Hello guys, welcome again. So in today's lecture we are going to discuss about indicators. ठीक है, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? हम लोग इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिड पीएच। ठीक है, हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा था कि पीएच क्या होता है। पीएच इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है, उससे हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी सीखी थी कि पीएच की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सोल्यूशन में अगर पीएच 7 से लेस है तो एसिडिक होगा, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर इंडिकेटर्स। ठीक है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, सो व्हाट इंडिकेटर्स आर बेसिकली केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन सब्सटेंस, वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, इंडिकेटर्स की हेल्प के साथ आप ये बता सकते हो कि आपके पास जो भी गिवन सॉल्यूशंस हैं वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या फिर आपके पास वो न्यूट्रल है। ठीक है, सो दीज आर इंडिकेटर्स। बेसिकली जो इंडिकेटर्स हम पढ़ते हैं उनको एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। दे आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली आर वीक एसिड्स। वो एक्चुअली खुद वीक एसिड्स होते हैं। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली इटसेल्फ वीक एसिड्स एंड नेचुरल डाइज। ठीक है, वो एक नेचुरल डाई है और एक वीक एसिड के नेचर होते हैं। उनकी खुद की नेचर क्या होती है? एक एसिड नेचर होती है, बट बहुत वीक होते हैं वो एसिड्स। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट अ ड्रॉप और solution of your indicator into the solution which you are determining whether acidic or basic। ठीक है, the indicator dissociates। जो आपका इंडिकेटर होगा वो क्या करता है? अपने आयंस में डिसोशिएट कर जाता है, क्योंकि वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोशिएट करेगा। तो जो आपका इंडिकेटर है दैट गेट्स डिसोशिएटेड इनटू इट्स पार्शियल आयंस। That color which you are observing is due to that ions। जो ions हैं उन ions के कारण आपको क्या प्रोड्यूस होता है, आपको क्या विजिबल होता है? आपको कलर्स विजिबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट व्हाट आर इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखो ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको मैंने लिख रखे हैं, जो आपको स्टडी करने हैं, दैट यू नो कि अगर मेरे पास ये होगा तो उसमें एसिड में क्या चेंज होगा, बेस में क्या चेंज होगा। द वेरी कॉमन, ठीक है, आई सपोज यू ऑल नो लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन और लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सोल्यूशन यू हैव तो एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट विल हैव नो कलर चेंज इन एसिड्स, बट बेस में वो क्या होगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस अगर आपके पास है तो रेड जो एसिड है उसमें वो रेड हो जाएगा और बेस में वो कोई चेंज शो नहीं करेगा। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट बेसिक इंडिकेटर्स दैट वी यूज इन द स्कूल लैबोरेटरीज। ठीक है, जो स्कूल की लैबोरेटरीज होती हैं उनमें हम ये दोनों ही जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब लिटमस इंडिकेटर है वो यूज किया जाता है। ठीक है, या पीएच पेपर, हम लोग पीएच पेपर यूज करते हैं। जो पीएच पेपर है वो हमें एग्जैक्टली बताता है स्ट्रेंथ के बारे में कि वेदर गिवन सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक और वीकली एसिडिक। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक और वीकली बेसिक। नेक्स्ट इज फेनोल्फथालीन। ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर अवेलेबल इन द लैबोरेटरीज। फेनोल्फथालीन एसिड में कोई कलर चेंज नहीं देगा। ठीक है, यू विल नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज व्हेन यू पुट अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इन अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो दैट विल कंफर्म कि आपके पास क्या है? एसिड है। ठीक है, बेस में वो पर्पल, लाइट पिंक, मैजेंटा पिंक कलर का आपको कलर देगा अगर आप एक या दो ड्रॉप डालोगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में डालोगे तो बहुत डार्क पिंक कलर भी आपके पास क्या हो सकता है? ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर यू आर यूजिंग। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपके पास पिंक, लाइट पिंक कलर आ रहा है या डार्क पिंक कलर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी, जो हम यूज करते हैं। एसिड में जनरली इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, बट व्हेन यू अप्लाई अ बेस या यू आर गोइंग टू पुट अ ड्रॉप इन बेस इट विल टर्न इनटू रेड कलर। ये रेड कलर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास क्या है? हमारे इंडिकेटर्स हैं। देखो, इसको लर्न करने का ये तरीका है, इसका कलर मिथाइल ऑरेंज है, हम इसको मिथाइल ऑरेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एसिड में कौन सा कलर देगा? रेड देगा, और बेस में ये कौन सा कलर देगा? येलो देगा। ऑरेंज, रेड, येलो। अगर ये रेड है तो रेड, येलो, रेड, रेड, येलो, रेड। रेड और रेड इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है, रेड खतरे का निशान होता है ना, तो दो खतरे के निशान कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। हम लोग यही हमेशा यही लिखेंगे, इंडिकेटर एसिड और बेस। तो रेड और रेड कभी साथ में नहीं आएंगे। इसका मतलब कलर इन एसिड क्या होगा? येलो, कलर इन बेस क्या होगा? रेड। और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है उसके केस में ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेड कैबेज। ठीक है, इसका जूस अगर यूज करते हैं तो खुद पर्पल कलर का होता है। अगर आप किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, आप इसको बेस्ट इंडिकेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हो वो पर्पल कलर का होता है, अगर आप उसको एसिड में डालते हो वो रेड का होगा, अगर आप उसको बेस में डालते हो तो दैट विल गिव यू ब्लू और ग्रीन कलर। ठीक है, आपको ब्लू या ग्रीन कलर मिल सकता है।
क्लियर है ये चीज? सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट इंडिकेटर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स आते हैं। वी हैव ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनको हम स्मेल के साथ डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बेस में डालने से, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू पुट ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स इन बेस, देयर स्मेल डिस्ट्रॉयज, ठीक है। ये तीन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल और अनियन, ठीक है, ये तीन हमारे पास कॉमन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इनको बेस में डालोगे, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, इनकी जो स्मेल होती है, जो पर्टिकुलर अनियन की कितनी पर्टिकुलर स्मेल होती है, वनीला की, ठीक है, क्लोव ऑयल शायद आपने ना देखा हो, ठीक है, इनकी बहुत पर्टिकुलर सी स्मेल होती है। मतलब बेस में ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एसिड में ये रिटेन रहती है। एसिड में ये क्या रहती है, रिटेन रहती है। तो आप एसिड और बेस के बारे में ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के साथ भी पता लगा सकते हो, ठीक है। ये इंडिकेटर्स जनरली जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए यूजेबल होते हैं, ये वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो जिनको या कलर ब्लाइंडनेस है, किसी प्रॉपर तरह का कलर उनको नहीं विजिबल होता या कुछ भी है, उनके लिए ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, व्हेन यू पीपल आर डूइंग वर्क इन लैबोरेटरी, ठीक है। आपको एसिड बेस डिटेक्ट करना है, आपने कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना, आपको उसको पीएच डिटरमाइन करना है, ठीक है। आपको डेली लाइफ में भी अगर आपकी जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आपका लेमन जूस हो गया, जो भी है वो सारे एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स। आप इन इंडिकेटर्स की हेल्प के साथ किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स एंड पीएच, ठीक है। सो गुड बाय।